आपके पास, कहते इंस्टॉलमेंट में 15 साल पैसे दीजिए, जितना रिस्क है हम सब कवर करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो जितना आपने जमा किया होगा, लेकिन अमाउंट मैच्योरिटी के वक्त जितना था वो हम आपको देंगे। वो सारा प्रोग्राम बना के आते हैं। के फायदा लेने के वादे पर आप एतमाद करके गाढ़ी मेहनत की कमाई देना शुरू कर देते हो। और आपका रब आपसे वादा कर रहा है बेशक, वाह, कि दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद देगा, बेशक, और सुभान तुम्हें साबित कदम रखेगा, घटने नहीं देगा मेरे प्यारे, बेशक, घटने नहीं देगा। अब मैं कहता हूँ इस मकाम पर आप समझते हो कि इदारों में, मस्जिदों में, दीन के कामों में देने से हमारा पैसा खर्च हो गया, सर्फ हो गया, खत्म हो गया, चला गया, और देने का एहसास भी बड़ा होता है। वैसे तो आप देखें शादी में, बारात में फजूल खर्ची करते हैं, उसमें हजारों रुपए उड़ा डालते हैं, बेशक, आपको कोई एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब मदरसे और मस्जिद में पैसे देते हैं तो इस एहसास के साथ जैसे आप एहसान कर रहे हैं, ये एक एहसास अंदर रहता है कि हम मस्जिद और मदरसे में दे रहे हैं, मौलाना साहब हमने इतना पैसा दिया था, एक एहसान कर रहे हैं। हालांकि मेरे प्यारे, मस्जिद और मदरसे में जो पैसा दिया जाता है उसमें एहसान का पहलू बनता ही नहीं, बेशक, वाह, क्योंकि एहसान वहां पाया जाता है जब कोई चीज देकर आप वापस न लीजिए तो एहसान पाया जाता है। किसी को कोई चीज देकर आप वापस न लीजिए तो एहसान है। आपने किसी गरीब को 10 रुपए दिया, उसके बदले में उससे मजदूरी करवा ली तो एहसान क्या? हाँ, किसी की मदद कर दी, उससे कहा नहीं हमें कोई जरूरत नहीं, हमने बस अल्लाह की रजा के लिए आपकी मदद कर दी, यहाँ एहसान का पहलू है। लेकिन मदरसे मस्जिद में जो देते हैं आप पैसा, उसमें एहसान का तो कोई मौका है ही नहीं। वो आप देते क्यों हैं? सवाब के लिए। पैसा देकर सवाब को ले लिया आपने, तो फिर एहसान क्या? सुभान अल्लाह, बेशक, पैसा सुभान, देकर सवाब तो ले लेते हैं ना, एहसान क्या? अब मैं यहाँ पे कहूँगा आपसे, अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अपनी कमाई हुई दौलत का एक एक दाना अपने साथ लेकर जाए, अपने साथ दुनिया से लेकर जाए, तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ लेकर जा सकता है। वाह, बेशक, लेकर जा सकता है। हाँ, आपके दिमाग में अगर ये है कि सब टोकरी में बांध करके गठरी लगा के कब्र में लेके जाएंगे,